बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कपास के बारे में बताऊंगा कि कपास के जो है एक ऐसी बीमारी है, ऐसा मसला या ऐसा इंसेक्ट कह लें जो कपास को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है या जिसका शाइन में फ़र्क डालता है, कलर में, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारों से लेके पेस्टिसाइड तक सब भी एक दफ़ा वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि ये तो एक जल्दी ख़त्म भी नहीं होती और ना ही इसका कोई बेहतरीन इलाज है। इसके ज़्यादा तो ये बेस्ट है कि एहतियातें बहुत ज़्यादा इसकी की जाएँ। एहतियातें करने की वजह से ये काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। आज हमको आपको बताएंगे वाइट फ्लाई के बारे में, सफ़ेद मक्खी के बारे में, और जो है सब्ज़ तेला के बारे में भी बताएंगे। सब्ज़ तेला इतना ज़्यादा वो नहीं करता, मैटर नहीं करता। सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है और जो है कपास की शाइन पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। ये देख सकते हैं आप कपास, ये पौधे हैं और इनके पत्तों का कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। ये देखें आप, इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जब ऊपर वाले पत्ते के नीचे वाली साइड पे सफ़ेद मक्खी बैठती है, ये इसकी जो है इकोनॉमिक शरह जो है वो 5 जो है छोटे बच्चे या फिर अंडे या फिर मक्खी जो है वो है, एक पत्ते पे 5 हो तो इसकी स्प्रे जो है वो की जाती है। ये देख सकते हैं पत्ते इस तरह क्यों होते हैं। ये जब ऊपर वाले पत्ते पे नीचे वाली साइड पे बैठती है तो इसके जो है बकाया जात या फुजला जात की वजह से फंगस वगैरह नीचे वाले पत्तों पे भी पैदा होती है। ये जो है नीचे वाले पत्तों पे कलोनी वगैरह भी बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये पत्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने की वजह से कपास में शाइन नहीं रहती और ज़िम्मेदार हजरात से लेके पेस्टिसाइड वाले सब एक दफ़ा तंग आ जाते हैं इससे। इसका जो है टाइम पीरियड क्या है, आने का टाइम पीरियड क्या है और इसकी एहतियातें क्या है वो आपको बताएंगे। फर्स्ट तो इसकी एहतियात जो है वो खादों की बेस पे ये की जा सकती है, खादों और पानी की बेस पे जो है वो बेस्ट तरीके से की जा सकती है। ये इसका दौरानिया जो है वो जून से लेकर जुलाई के मिड तक तकरीबन आता है। जुलाई की बारिशें शुरू होने से पहले पहले ये रहती है। मई के एंड से, या कह लें मई के एंड से स्टार्ट होके जुलाई के मिड तक रहती है। तकरीबन 1.5-2 मंथ जो है वो अच्छी तरह रहती है और किसी चीज़ से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। मैक्सिमम ख़त्म होगी तो हफ्ता रुक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन का इसका वक्फा आता है, फिर एक दफ़ा आ जाती है। तो इसकी आज एहतियातें बताएंगे आपको। इसकी सबसे पहले जो एहतियात की जाती है कि अगर आपने फरवरी और मार्च में जो है कपास लगाई है, अगेती कपास लगाई है, तो उसमें ये एहतियात करें कि जो स्टार्टिंग वाले डेज़ हैं तकरीबन मिड मई तक जो है आप यूरिया दे लें, जितना यूरिया आपने देना है, जितना रिक्वायर है कपास को, जो आप देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फसल होती है तो आप लिमिटेड इसकी कोई नहीं होती खुराक, आप यूरिया स्टार्टिंग पे दे लें। ये इसका कद वगैरह जो है वो हाइट वगैरह अच्छी कर जाए, शाइन अच्छी कर जाए, ग्रीन कलर कर जाए यूरिया की वजह से। उसके बाद मिड मिड के एंड से ले के जून जुलाई में, जून का तक इसको दी जाती है खाद वगैरह। जो भी आपने खाद देनी है वो कोशिश करें यूरिया ना दे, गवारा दें। गवारा की उससे फ़ायदा क्या होगा, उसकी रीज़न देने की क्या है। यूरिया से ये है कि वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा आती है। वो आती क्यों है, इसके पीछे फार्मूला क्या है, रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि यूरिया की वजह से शाइन जो है वो डार्क ग्रीन कलर जो है, लश ग्रीन जिसे कहते हैं हम, लश ग्रीन कलर आ जाता है। और वाइट फ्लाई जो होती है वो लश ग्रीन कलर पे आती है, इसका रस चूसती है। उसका मकसद तो रस चूसना होता है, लेकिन जितना ज़्यादा ग्रीन कलर होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होके वो आएगी। इसके बाद एक तो होगी कि गवारा जो है वो खाद ऐड करना शुरू कर दे। गवारा को कहते हैं कि ठंडी खाद भी कहा जाता है। ठंडी खाद होने की वजह से ये आस्ता आस्ता पौधे को लगती है। उससे एक तो फ़ायदा ये भी हो जाता है कि फल जो होता है, वो गुड्डी जो होती है वो नहीं घेरती कपास, और ऊपर से सफ़ेद मक्खी का बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। तो उसके बाद पानी की सेकंड बात आ जाती है, पानी की। पानी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सफ़ेद मक्खी का। अगर आप इसे कपास को सूखा आने देंगे, स्ट्रेस आने देंगे, खुश्की आने देंगे, स्टार्टिंग पे जो होता है मई वाले डेज़ में, अप्रैल मई में जो होता है खुश्की की वजह से थ्रिप्स आती है। लेकिन जब मई जून जुलाई में आप खुश्की देंगे ना, तो यह सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो बाद में कंट्रोल हो नहीं सकती और कपास के कलर पे फ़र्क डालेगी, टिंडे वगैरह के कलर पे, पत्तों के कलर पे कपास को रोकेगी। सारा नुकसान, अच्छा खासा नुकसान देती है ये। तो इसके लिए ये कर सकते हैं आप, जून में आके, जुलाई में आके चौथे दिन पानी लगाए। 1-2 पानी जो है वो चौथे दिन लगा ले, बाकी वीकेंड पे तो वीक के बाद वीक तो लगता ही है पानी।
तो इसके लिए पानी का जो हो गया सेकंड पार्ट हो गया कि पानी का इसका कंट्रोल किया जाए। नमी जितनी ज़्यादा नमी रहेगी उतनी सफ़ेद मक्खी जो है वो कंट्रोल रहेगी। तीसरी चीज़ इसकी आ जाती है पेस्टिसाइड और स्प्रेज वगैरह। स्प्रेज इसकी कैसे की जाए, कैसे कंट्रोल की जाए। वैसे तो देसी स्प्रेज ना तो करता है कोई, अगर वो कोई करना चाहे तो वो कोरतुमा वगैरह प्याज वगैरह लेके उसका पानी निकाल के वो भी कर सकता है। 15 दिन के वक्फे के साथ करता रहे वो भी ठीक रहेगा। तो अगर ज़्यादा तो वो यही पेस्टिसाइड ही यूज़ की जाती हैं जो बाहर से आती हैं या यहाँ पे बन रही है पाकिस्तान में। यही ना तो किसान इतनी मेहनत करते हैं, ना ही कोई और इतना गाइड करता है कि बताया जाए। हर चीज़ हर बंदा वो अपनी दुकान चलाने पे लगा हुआ है। तो इसके लिए जो है सेकंड चीज़ की जाती है वो स्प्रे की जाती है। स्प्रे का ये प्रोसीजर है कि इसकी स्प्रे जो की जाए वो शाम के टाइम की जाए। शाम के टाइम की जाए। कोई भी स्प्रे किसी भी कंपनी की आप कर सकते हैं, उसका असर जो है वो 8-10 दिन ही रहना है। 8-10 दिन का मकसद ये है कि 8-10 दिन असर रहना है। अगर उसके दरमियान एक आध बारिश आ गई तो ये 15-20 दिन तक ईजीली चल सकती है, क्यों बारिश से इसका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जुलाई की बारिशें जब स्टार्ट होती हैं जुलाई के महीने में, तब ये वाइट फ्लाई खुद ही ख़त्म हो जाती है। तो इसने स्टार्ट जून में होना है और जुलाई के मिड पे ख़त्म होना है। ख़त्म भी इसने अपनी मर्ज़ी से ही होना है, और जो स्टार्ट है वो तो हो ही गई है ना। तो इसके दरमियान जो है वो जब ख़त्म भी इसने अपनी मर्ज़ी से ही होना है, स्टार्ट भी होगी है, तो स्प्रे करने का क्या फ़ायदा। स्प्रे करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जो 8-10 दिन जो है इस पर कंट्रोल आ जाएगा। बस कंट्रोल इस तरह आ सकता है कि इसके जो बड़े अडल्ट्स हैं वो मर जाएंगे, और जो छोटे बच्चे होंगे वो उनकी बाद में स्प्रे करने से कोई मर जाएंगे कोई बच जाएंगे। लेकिन जो बचते हैं ना वो इनकी स्ट्रेस पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर ये वैसे अंडे बच्चे 200-250-300 दे रहे हैं, अगर जो बच गया है ना स्प्रे के बाद उसकी जो अडल्ट, इसीलिए ये स्प्रे के बाद भी बढ़ जाती है। ये फार्मर्स का कहना है कि यार स्प्रे की थी लेकिन ये ज़्यादा होगी है, तो ये उनकी रियलिटी है, ये सच बोल रहे होते हैं। वो जो है स्प्रेज वाले होते हैं, हम कह लो या वैसे सब, ये भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं, ये जमी हुई है, ये मर गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये हकीकत है। इसकी स्ट्रेस पॉपुलेशन जो है वो 1300 अंडे तक, 12,000-1200 से लेकर 1300 अंडे तक चली जाती है। इसलिए ये वाइट फ्लाई बाद में ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो कोशिश करें कि बारिश वगैरह पड़ गई है, थोड़ी बहुत है, तो वो इसे वो अवॉइड करें, ना स्प्रे करें। अगर स्प्रे कर लिया है तो फिर बेटर है कि ये जो 2 महीने है 15-20 दिन के वक्फे से 3-4 स्प्रे होंगी, ये स्प्रे कर लें 3-4। ये नहीं कि एक कर लें फिर दूसरी करें, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, तंग आके इससे ख़त्म ऐसे ना रोके ना फिर। क्योंकि इसके पत्ते वगैरह अगर झड़ जाएँ तो ना तो इतना वज़न आएगा कपास का, ना ही ठीक से चल सकेगी, ना ही खुराक ले सकेगी। मज़ीद ऐसी कोई भी क्वेश्चन हो आपका वाइट फ्लाई के बारे में या किसी भी फसल के बारे में, किसी कपास के बारे में, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।